और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर दे दें आपको। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। भुल्लर की 3 गोलियां लगने से हुई थी मौत। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने जयपाल के शव से 3 गोलियां भी निकाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जयपाल को टॉर्चर करने का जिक्र नहीं है। भुल्लर के पिता ने फेक एनकाउंटर की आशंका जताई थी। भुल्लर के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की भी मांग उठाई गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है गैंगस्टर जयपाल भुल्लर की कि 3 गोलियां लगने से हुई थी जयपाल भुल्लर की मौत। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के दौरान शरीर से जयपाल भुल्लर के 3 गोलियां निकाली हैं। 3 गोलियां लगने से मौत हुई थी जयपाल भुल्लर की। परिवार वाले एनकाउंटर की बात कह रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टॉर्चर का जिक्र नहीं किया गया है। फेक एनकाउंटर की आशंका जताई गई थी भुल्लर के पिता की तरफ से। देखिए, परिवार वाले ये दावा कर रहे थे कि टॉर्चर किया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया है सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि टॉर्चर नहीं किया गया था जयपाल भुल्लर को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है, जबकि परिवार वाले लगातार इस बात को दोहरा रहे थे कि जयपाल भुल्लर को टॉर्चर पुलिस की तरफ से किया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को नकार रही है। फोन लाइन पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नितिका माहेश्वरी जुड़ गई हैं। नितिका, और क्या क्या बातें सामने आई हैं पीएम रिपोर्ट के बाद? अंजलि, पोस्टमार्टम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ पोस्टमार्टम ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ पोस्टमार्टम के दौरान नहीं मिला। नाल ही पोस्टमार्टम से यह जानकारी भी सामने आई है कि 3 बुलेट जिहड़ियां ने वो बॉडी तो रिकवर होईयां ने। यह भी जरूर कहा गया है कि जिहड़ी लैफ्ट आर्म नूं लैके उन्हां दा परिवार कह रहा सीगा कि बाजू टुट्टी हुई है, उसनूं लैके जरूर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि जदों किसी नूं भी गोलियां वजियां, 3 गोलियां क्योंकि दसियां जा रही ने उस साइड से लगियां ने, तो वो शॉक जो बॉडी से लगता है उसके कारण वो बाजू जी है टुटी है। यानी कि जेडी डेथ हुई है वो बुलेट इंजरी दे नाल हुई है, टॉर्चर दे नाल नहीं हुई। अजिहा कोई भी सबूत जड़ा है वो सामने नहीं आया। पोस्ट एग्जामिनेशन के दौरान ये गल सामने नहीं आई, क्योंकि परिवार कह रहा सीगा कि टॉर्चर किया गया है। तो पीजीआई की रिपोर्ट लेकिन यह कह रही है कि अजिहा कुछ भी नहीं होया, टॉर्चर नहीं किया गया। जे जयपाल भुल्लर की मौत हुई है तो वह बुलेट इंजरी के कारण हुई है। जी बिल्कुल, बता दें दर्शकों को, गैंगस्टर के जो पिता भूपेंद्र सिंह भुल्लर, उनकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। फर्जी एनकाउंटर वो कह रहे थे कि पंजाब पुलिस ने किया है, मिली भगत रही है पंजाब पुलिस और कोलकाता पुलिस की। उनके बेटे को जानबूझकर टॉर्चर किया गया, पुलिस की तरफ से मारा गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसके बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है कि टॉर्चर नहीं किया गया था जयपाल भुल्लर को। 9 जून का यह पूरा मामला, बता दें कोलकाता में मौत की खबर जयपाल भुल्लर के सामने आई। परिवार वाले लगातार नितिका सवाल उठा रहे थे। परिवार वाले पहले दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार अब जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये बड़ा खुलासा हुआ। सारा पोस्टमार्टम किया गया, ये जानकारी भी दी गई है कि ऐसा कोई भी कह सकते हैं कि प्रूफ नहीं मिला कि जयपाल भुल्लर नूं टॉर्चर किया गया, क्योंकि एक्सरे जिहड़े ने वो सारे ही थावां दे कीते गए ने ते मेजोरिटी जिहड़ी इंजरीज आईयां ने वो बाहां ते आईयां ने। ये चीज़ भी उहदे विच लिखी गई है। खास तौर से जे गल की जाए लैफ्ट जिहड़ी फोर आर्म है उससे कहा जा रहा था, क्योंकि परिवार दिखा रहा सीगा कि देखो बांह टुटी हुई है, उसनूं लेके भी उन्होंने जानकारी दी है। हालांकि जे अपर लिम्स की गल की जाए, लोअर लिम्स की गल की जाए, यानी कि जिहड़े मेजर जॉइंट्स हुंदे ने बॉडी दे विच, उत्थे किसी भी तरह का कोई भी फ्रैक्चर नहीं मिलिया। नाले ये भी कहा गया कि हर तरह जो है इस बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, इतों तक कि जोड़े कन है उत्थे भी चेक किया गया, हर चीज चेक की गई, पर अजिहा कुछ भी नहीं मिला कि उसनों टॉर्चर किया हो। इस तरह के कोई भी
ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 3 ਬੁਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਓਕੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਜੂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜੂਆਂ। बिल्कुल, तो देखिए करीब 5.25 घंटे तक गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का पोस्टमार्टम चला और रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बड़ा खुलासा कि टॉर्चर नहीं किया गया जिस तरह का दावा परिवार वाले भुल्लर के कर रहे थे। आपका शुक्रिया नितिका इस पर जानकारी देने के लिए।